So next topic is electric field intensity at any point due to two charges. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ ई एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर ड्यू टू टू चार्जेस, दो चार्जेस की वजह से। तो सिस्टम किस तरह का होगा, दो चार्जेस सपोज कीजिए Q1 and Q2 are the two charges having position vectors R1 and R2. Q1 and Q2 are the two charges having position vectors R1 and R2, and Q0 is the test charge. Q0 हम लोगों का टेस्ट चार्ज है, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, और इन दो चार्जेस की वजह से Q2 पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। सपोज कीजिए जो Q0 है उसका पोजीशन वेक्टर है R0। तो फर्स्ट, अगर आप लोगों को याद हो, प्रीवियस आर्टिकल्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q0 ड्यू टू Q1 कितनी होगी वो आप लोग देखें। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q0 ड्यू टू Q1, और वो होगी आप लोगों की सपोज कीजिए E1, एंड दैट विल बी इक्वल टू के प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस आता था फोर्स के केस में, और इस केस में हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एट Q0 पर, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एट Q0 पर, उस पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग सोर्स चार्ज कंसीडर करेंगे। क्योंकि अगर प्रीवियस आर्टिकल्स आप लोग देखोगे तो आपको समझ आएगा अच्छे से। इस पर मैं बिल्कुल शॉर्ट में करने वाला हूँ। तो हम लोगों का रिजल्ट पे सिर्फ टेस्ट चार्ज में ही सोर्स चार्ज आएगा जो है Q1। सो K इंटू सोर्स चार्ज Q1 ओवर डिस्टेंस Q, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग लिखेंगे R0 माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस Q एंड R0 माइनस R। आप लोग कंफ्यूजन मत लेना कि क्यों मैंने स्क्वायर नहीं किया। आप लोग प्रीवियस केसेस देखना, उस पर पूरा अच्छे से मैंने बताया है कि किस तरह से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस की हेल्प से स्क्वायर कैसे क्यूब में बदल रहा है। क्योंकि इस पॉइंट पर हम लोगों का यूनिट वेक्टर की जगह इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने बदल दिया। सिमिलरली अगर मैं E2 की बात करूं, व्हाट इज E2? E2 है आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q0 ड्यू टू Q2, that will be equal to K, and test charge is Q2 R0 minus R1 vector Q and R0 minus R1, and net electric field क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसी पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी ऐड कर दूं तो किसी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होगी, वेक्टर सम होगी। तो सिंपल, विच मीन्स कि जो ई नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। और अगर मैं बात करूं E1 की, तो E1 की वैल्यू है ये, और E2 की वैल्यू ये है। उसको थोड़ा सा स्पेस की शॉर्टेज है, इस करके मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E नेट, दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, और E1 की वैल्यू है आपकी K Q1 ओवर R0 माइनस R1 मैग्नीट्यूड Q R0 माइनस R1 प्लस K Q2 R0 माइनस R1 ओवर R0 माइनस R1। तो E नेट आप लोगों का रिजल्ट बन चुका है। अगर इसमें से कुछ कॉमन लेना हो तो K हम लोग कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज E नेट विल बी दिस मच। देखिए यही आप लोगों का
इस पॉइंट पर E2 पर छोटी सी एक एरर है, दैट इज R0 माइनस R2 आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का ये डिस्टेंस आएगा, तो ये छोटा सा चेंज कर लेना, R0 माइनस R2, R0 माइनस R2, ठीक है। तो सेम इस पॉइंट पर भी आएगा R0 माइनस R2, ठीक है। छोटा सा चेंज है, इसको आप लोग अंडरस्टैंड करना अच्छे से। And then this will be the net electric field at any point due to two charges. At any point due to two charges. I hope आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।